नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको क्रिप्टो करेंसी का ये ट्यूटोरियल चला रहा हूँ और इसमें आपको फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ और आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं आपको सेकेंड वीडियो पर आ रहा था और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी को कैसे अर्न किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी कैसे लोग रुपया बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग समझना थोड़ा सा इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। देखिए, यहाँ पर ये आपका ट्यूटोरियल पार्ट 2 है। ध्यान रखिएगा कि पूरा ट्यूटोरियल का सीरीज चल रहा है। जब तक आप इसको पूरा देखिएगा नहीं, तब तक आप कभी भी इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा और ना ही आप कभी भी इससे अर्निंग करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट में हाईली रिस्की काम है। बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और बहुत ज़्यादा पैसा भी होता है। इसको अगर प्रॉपर एजुकेशन आपके पास हो तो आप रिस्क को ले सकते हैं, क्योंकि वो एजुकेशन आपको उस रिस्क को कम करता है, आपको प्रॉफिट में डालता है। तो चीज़ों को सीखिएगा और आपसे एक अनुरोध और है कि चीज़ों को सीखिए, समझिए, इसके बाद इसमें आप कुछ कीजिए, ठीक है। चलिए, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट वो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा कि आपको ये चीज़ जानना है, ये चीज़ सीखना है। हाँ, कुछ चीज़ विदाउट रिस्क भी होगा, मैं उसको आपको विदाउट रिस्क वाले चीज़ को भी बता दूंगा, क्रिप्टो करेंसी में कैसे विदाउट रिस्क पर काम कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसको अर्निंग कैसे करते हैं। देखिए, अर्निंग करने से पहले अर्निंग का फंडा क्या है, मतलब फैक्ट क्या है कि कैसे लोग पैसा अर्न कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी से। क्रिप्टो करेंसी तो एक करेंसी है, जैसे रुपया है, रुपया से कैसे रुपया बना सकते हैं, ठीक है। चलिए समझिए, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाया हुआ हूँ कि $1 में मान लीजिए 70 रुपये, ठीक है, और $1 = 80 रुपये। यहाँ पर आपको समझने में थोड़ा सा ये मत समझिएगा कि $1 का ये वैल्यू है और ये वैल्यू। डॉलर का वैल्यू क्या होता है, फ्लक्चुएट करते रहता है, कभी अप कभी डाउन। मतलब कभी 70 रुपया हो जाता है, कभी $1 का वैल्यू 80 रुपीज़ होता है, कभी 62 रुपीज़ भी हो जाती है, कभी 65 75। मतलब वैल्यू आपका क्या होता रहता है, घटते और बढ़ते रहता है। ये डिपेंड होता है इंटरनेशनल मार्केट पर कैसे काम चलता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग को नहीं जाना है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, सिंपल सा बात है कि एक अपना दिमाग में बैठाइए कि जब $1 का वैल्यू जो है 70 रुपीज़ है, तब आपने $100 आपने क्या कर लिया कि खरीद लिया, ठीक है। 70 रुपये के हिसाब से $100 आपको 7000 रुपीज़ में पड़ा। वही $100 को आपने चुपचाप रख दिया और क्या हुआ कि वो कुछ दिन बाद $1 का वैल्यू 80 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपका वही $100 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 8000 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब $100 आपने 7000 में खरीदा और वो हो गया 8000 रुपीज़ का। मतलब कि आपका प्रॉफिट जो हुआ वहाँ पर 1000 रुपीज़ हुआ, ठीक है। यही केस लॉस में भी काम होता है। लॉस में क्या है कि मान लीजिए आपने 70 का खरीदा और डॉलर का वैल्यू घट गया, मतलब $1 = 65 रुपीज़ हो रहा है, तो फिर आपका 500 का लॉस चला जाएगा। ये होती है मार्केट रिस्क कि अगर वैल्यू नीचे गिरता है तो आपका लॉस जाएगा, अगर वैल्यू ऊपर चढ़ता है तो आपका बेनिफिट होगा। दिस इज़ द फंडा ऑफ मार्केट, ओके। ये मार्केट का फंडा है, खेल है, ठीक है, कि आपने क्रिप्टो को खरीद कर रखना है। जब उसका वैल्यू बढ़ता है तो आपको बेनिफिट होता है, जब आपका वैल्यू घटता है तो आपको लॉस होता है। चीज़ों को समझिएगा। मैं अभी आपको मोटा मोटी ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप कैसे इसमें पैसा बनाते हैं। तो पैसा कम बनता है जब वैल्यू बढ़ता है, तो आपने कम वैल्यू पर ख़रीदा है, वैल्यू बढ़ा तो आपका पैसा बढ़ेगा। अगर कम वैल्यू पर आपने ख़रीदा है, जिस वैल्यू पर ख़रीदा है उससे भी कम हो गया तो आपका लॉस चला जाएगा। दिस इज द मार्केट एक्सचेंज, ओके। पैसों का एक्सचेंज यही होता है ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में भी यही खेल होता है कि अप और डाउन से खेल देखा जाता है। शेयर मार्केट में भी यही चीज़ होता है कि शेयर ऊपर जाता है तो आपको बेनिफिट होता है, नीचे घटता है तो आपको लॉस होता है। हालांकि हर टॉपिक पर हम लोग अलग अलग वीडियो देखेंगे, पर यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चीज़ को और समझिएगा आसानी से थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको क्या दिखाने वाला था। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा हमको अच्छा देखने में लगे, ठीक है। हाँ, चलिए, यही चीज़ क्रिप्टो में होता है कि बहुत सारे आपके पास करेंसी हैं, ठीक है, और उस करेंसी को आपको ख़रीद कर रखना होता है। जब उस करेंसी का वैल्यू घटा और 1 दिन 2 दिन 2 घंटे 3 घंटे जितना देर में उसका वैल्यू बढ़ा, आप उसको बेच दीजिए। एक बात और समझिएगा कि ये जो करेंसी का वैल्यू होती है हर 1 सेकेंड में चेंज होती रहती है। हर 1 सेकेंड, हर 1 मिनट, हर 1 आवर में इसका चेंज होती रहती है, बढ़ती है, कभी घटती है। बाई चांस आपने जब ख़रीदा उस समय वैल्यू घट गया उसके बाद, तो आपको
तुरंत बेचना नहीं है, उस डॉलर को एक्सचेंज करना नहीं है, चेंज नहीं करना है। ये नहीं कि हमने $1 = 70 रुपीज़ से ख़रीदा और वो हो गया 68, रिस्क को कम करने की मैं बात बता रहा हूँ, 68 हो गया तो हमने क्या किया कि उसको बेच दिया कि भाई और नीचे जाएगा बेच दें। ऐसा नहीं करना है। जब 68 हुआ है और 70 पर आपने जब खरीदा तो कभी ना कभी वो 70 जाएगा, बट आपको अब वेट करना होगा, होल्ड करके रखना होगा। वो 1 घंटे में भी जा सकता है, विदिन 1 मिनट में भी जा सकता है, विदिन 1 आवर में भी जा सकता है और विदिन 1 मंथ से लेकर 1 ईयर भी लग सकता है उसको जाने में। इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि ये वैल्यू 1 मंथ के अंदर आपको लगभग प्रॉफिट दे देगा। जब वैल्यू घटा तो आपको पैनिक नहीं होना है, ना ही उसको सेल करना है, ठीक है। आपको ठहरना है, रुकना है, देखना है कि वैल्यू कब बढ़ेगा। आपको क्या होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम लगा कर रखना है कि वैल्यू जब इतना से पार जाएगा, 70 का खरीदा और 75 से ऊपर जाएगा या 72 से ही ऊपर जाएगा, आपको कम प्रॉफिट लेना है तो आप क्या कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक सेल हो जाए तो आप लगा कर रखिएगा। वो सिस्टम है, वो मैं सब लाइव दिखाऊँगा आपको, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए तो वो वैल्यू ऑटोमेटिक बिक जाएगा और आपको सोए भी रहेंगे 12 बजे रात को, अगर वैल्यू बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बिक जाएगा उस वैल्यू पर बढ़े हुए। तो कुल मिलाकर आपका अगर छोटा छोटा प्रॉफिट को आप बड़ा प्रॉफिट जोड़ना चाहते हैं तो छोटा छोटा आप प्रॉफिट पर आप लगाइए, ठीक है। अगर बड़े प्रॉफिट की आप चाहते हैं तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए पैसा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, जो 2008 का खरीदे होंगे बिटकॉइन वो आज 25 लाख में बेच रहे हैं, क्योंकि उस समय मुश्किल से 1 लाख भी नहीं वैल्यू होगा, मतलब 20,000 के आसपास वैल्यू था, समझ रहे हैं। तो वो होल्ड करके जो रखा होगा वो आज मतलब इतना साल में जितना वो नौकरी से अगर 30-40 बिटकॉइन रखे होंगे तो वो नौकरी से नहीं कमा सकते उतना आज कमा लिए होंगे बिटकॉइन, सिर्फ होल्ड करके बिना काम किए, ठीक है। तो ये होती है मार्केट रिस्क। अभी बहुत सारे कैपिटल्स उस तरह की हैं जो कि अभी इस तरह से तेज़ी से ग्रोथ कर रही हैं, जिनका वैल्यू आज कम है, 60 पैसा है, 30 पैसा है, 1 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ है, 8 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन उसकी वैल्यू जो है आने वाले समय में 1000 से करोड़ों में जाने वाली है, ठीक है, लाखों में जाने वाली है। तो उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि ये सब मार्केट रिस्क पर है, हो सकता है कि उसके वैल्यू डाउन भी हो जाए, ठीक है। तो हम वो सब कौन कौन सी कॉइन है और कैसे काम करती हैं सारा चीज़ अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा था कि पैसा बनता कैसे है। तो पैसा बनता है एक्सचेंज से, मतलब आपने कम दाम पर खरीदा और ज़्यादा दाम जब उसका वैल्यू बढ़ा तो आपने बेच दिया। दिस इज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज एक्चुअली होता क्या, जैसे आप जैसे विदेशों में जाते हैं तो अपना पैसा को डॉलर में चेंज कराते हैं या फिर अदर करेंसी में चेंज कराते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं कि आप उस करेंसी को लेकर उस देश में जाते हैं और चलाते हैं, फिर वहाँ से जब आते हैं तो फिर अपने देश का वो करेंसी में आप चेंज कराते हैं। जस्ट यही चीज़ को ऑनलाइन कर दिया गया है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है ये। आप उसको पहले डॉलर में बदलिए, डॉलर से फिर रुपये में बदलिए, या फिर आप उसको बिटकॉइन में बदलिए, बिटकॉइन से फिर, मतलब एक करेंसी से दूसरे करेंसी में बदलना है। जब वैल्यू ऊपर नीचे हो तो आपको फिर अपने करेंसी में आ जाए। दिस इज द फंडा ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। यही एक्सचेंज का फंडा है। यही फंडा आपको स्टॉक में लगता है, यही फंडा आपको क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैंने बात की कि कैसे आप पैसा इससे बना सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने बात की कि इसके रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क कहाँ पर है। रिस्क वहीं पर है जब इसका वैल्यू घटेगा। मान लीजिए अपने, जैसे मैंने बार बार इसको बता रहा हूँ, जब अगर आप जिस दाम पर खरीदे हैं उससे कम दाम में हो गया तो आपका लॉस हो गया। वही चीज़ लॉस हुआ, लेकिन आप चाहेंगे तो उसको भी प्रॉफिट में बदल सकते हैं। उसका नीति ये है कि आप पैसा को होल्ड करके आप बेचिए मत उसको। डॉलर अगर $100 खरीदे हैं तो वो डॉलर ही रहेगा, भले उसका दाम पैसे में, रुपया में उसका वैल्यू कम हो गया है, लेकिन वो आने वाले समय में फिर से बढ़ेगा और फिर कभी ना कभी वहाँ तक छुएगा ही। तो आप होल्ड करके रख लीजिए, लगभग कम से कम 5 से 7 दिन तो होल्ड करना चाहिए आपको, ठीक है। कोई उसमें दिक्कत नहीं है, होल्ड करना ज़रूरी होता है। इसमें थोड़ा सा पैनिक नहीं होना है। क्रिप्टो करेंसी में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पैनिक नहीं होगी, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। कभी कभी 1100% एक दिन में बढ़ते हुए देखा है मैंने आंखों से, लेकिन मैंने दुख की बात है कि कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको रिस्क फैक्टर बता दें कि रिस्क होता क्या है, रिस्क यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो उसको भी आप प्रॉफिट में बदल सकते हैं, आपके पास एक मौका है। दूसरी चीज़ कि आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए जिसको आप इन्वेस्ट करें, मतलब जिसको आप करेंसी खरीदें, दूसरे करेंसी में बदल कर खरीदें। हाँ, सारी चीज़ ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जिसमें आपको ब्लॉकचेन से इसका सिक्योरिटी मेंटेन होता है। तो ब्लॉकचेन बहुत तगड़ा सिक्योरिटी है, इतना तगड़ा कि उस पर गवर्नमेंट का भी कोई सी अथॉरिटी नहीं काम कर पाएगी, ठीक है, कि उसमें इतना बड़ा सिक्योरिटी है। हालांकि ये एक रिस्क फैक्टर ये हो सकता है कि सबका जो सिक्योरिटी कोड है वो कोई भी देख सकता है, बट आप शेयर नहीं कीजिएगा तो आपका पैसा बचा रहेगा, ठीक है। चलिए, दूसरा चीज़, इसका सिक्योरिटी कोड कुछ इस तरह से होता है, मैंने लिख कर रखा हुआ है लेकिन आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, और ना मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको मैं बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपको 12 वर्ड पूरा है, उसका
ये आपका 12 वर्ड का मेरा सिक्योरिटी कोड है, इसको ज़िंदगी भर मुझे एक जगह कहीं लिख कर रखना होगा ताकि मैं इसको कहीं भी यूज कर पाऊँ। ठीक है, यही मेरा पूरा पैसा है, यही मेरा सारा पैसा का समझिए कि कोड है। ठीक है, अब ये क्रिप्टो करेंसी के लिए मैं बात किया। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से लोग कितना पैसा बना सकते हैं। देखिए, एक स्मार्ट ट्रेडर अगर आप हैं तो आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट ट्रेडर कैसे बन सकते हैं? देखिए, अभी मैं क्या हूँ कि मैंने भी अभी शुरुआत ही किया है, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा अभी प्रॉफिट लेने की चक्कर में नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि अभी क्या है कि मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं था कि मैं पैसा बनाऊँ। और दूसरा चीज़ ये है, फैक्टर एक और काम करता है कि इसमें लॉस और गेन की खेल होती है। ठीक है, तो आप अपना जितना आप खेल सकते हैं अच्छा तरीके से, जितना आप चीज़ों को क्रिप्टो करेंसी को प्रेफर कर सकते हैं उतना आप कीजिए। दूसरा चीज़ कि अभी एक और न्यूज़ थी, मैं आपको बता देता हूँ। भारत में अभी इसकी थोड़ा सा भारत भी आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी लेकर आने जा रही है, उस पर अभी बात चल रही है, और प्राइवेट करेंसी को बंद करना चाहती हैं, मतलब भारत में रोक लगाना चाहती हैं। तो इसका अभी कोई भी ऑफिशियल चीज़ नहीं जारी हुआ है, लेकिन आरबीआई लेकर आना चाहती है। इसकी पुष्टि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन सूत्रों से ये आपको खबर है, जो कि CNN न्यूज़, जो कि एक अच्छा न्यूज़ है, जो कि बिजनेस उन्नेस के बारे में भी छपता रहता है, तो उसके पास ये उसके न्यूज़ से हवाले से मैं आपको खबर दिया। चलिए, तो क्रिप्टो करेंसी में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके रखना है, पैसा से पैसा बनता है। तो अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जिसके पास पैसा नहीं हो वो क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे करे, मतलब कहाँ से पैसा लाए। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम इलाज आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इसके लिए मेरा थर्ड पार्ट है, इसको देखने के लिए तैयार रहिएगा। और थर्ड और थर्ड में मैं आपको थोड़ा सा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि कैसे ट्रेडिंग होती है। इसके बाद हमने फोर्थ आपको जो वीडियो मिलेगी उसमें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आप क्रिप्टो बना सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, उस सब की चीज़ों की बात करूँगा। और तब तक के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल नया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे दिल से। और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसके साथ मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा पूरा सीरीज़, और चल रहा है तो अभी बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं। ठीक है, तो आप पसंद आया होगा तो फिर लाइक का भी बटन होता है, उसमें भी दबा दीजिएगा। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।